नमस्कार। आज की डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नुपुर शर्मा के बयान के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा का सिर काटने वाले को अपना घर देने की बात कही। खादिम सलमान चिश्ती ने वीडियो जारी कर आपत्तिजनक बयान दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि वायरल वीडियो में अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के सिर पर इनाम रख दिया और कहा कि वह सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। करीब 2 मिनट 50 सेकंड के वीडियो में खादिम सलमान चिश्ती अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए खुलेआम नुपुर शर्मा को धमकी देते और जहर उगलते हुए नजर आए। आपको बताना चाहेंगे कि सलमान चिश्ती का बयान ऐसा था जो राजस्थान के बिगड़े माहौल को अब खराब करने वाला है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर गेस्ट मौजूद है। हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस से वर्चस्व पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ शबाना खंडेलवाल जी जुड़ी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक खान जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए। सबसे पहले वर्चस्व पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी वर्चस्व पांडे जी, जिस तरीके से सलमान चिश्ती ने एक वीडियो जारी कर आपत्तिजनक बयान दे दिया और वीडियो वायरल होने के बाद अब देखा जा रहा है कि लगातार हंगामा जो है वो भी मचता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप अब इस पर? तो राजस्थान की पुलिस जो है बहुत जल्दी एक्शन लेने वाली है और हमें उम्मीद है कि आज सलमान चिश्ती जी की ऐसा जो बयान आया है इसको लेते हुए गिरफ्तारी होनी तय है, क्योंकि उनका दिया गया बयान इस समय राजस्थान के ही नहीं पूरे देश के माहौल को और बिगाड़ने वाला बयान है, जो कि उन्माद को और बढ़ावा देगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि अतिशीघ्र से शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाए। ठीक है वर्चस्व पांडे जी। तारिक खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तारिक खान जी, जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए जी। तारिक खान जी, अब अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने भी नुपुर शर्मा का सिर काटने वाले को अपना घर देने की बात कह दी है। एक बड़ा ऑफर जो है वो सामने निकल के आ रहा है कि गर्दन दो और घर लो। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए मैम, इस तरीके के लोगों को मतलब कैसे रोका जाए ये बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए भी, लेकिन वाकई में इसकी निंदा करनी चाहिए सारे लोगों को। और इस तरीके की बातें कतई भी खासकर हिंदुस्तान जैसे देश में बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और ये मैं बता रहा हूं, मैं जिस तरीके से उस आदमी का प्रोफाइल है, ये कुछ कहीं ना कहीं एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का भी उसका ये एक मकसद रहा होगा। लेकिन फिर भी किसी भी स्टेट में अगर इस तरीके की बातें कोई कर रहा है तो मुझे लगता है उसको तुरंत जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि ये राजस्थान का मामला है मेरे ख्याल में, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। और ना ही इस चीज का, अब जहां तक बात करते हैं अगर मुसलमान की, मैं खुद एक मुसलमान हूं, उसमें इस तरीके की बातें कहीं पर जिक्र नहीं है। लेकिन अब ये लोगों ने कहीं से सुन लिया या इससे पहले इस तरीके की बातें हुई हैं, तो अब ऐसा करके मुझे लगता है कि कोई ना कोई कहता होगा इनसे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक नेशनल फिगर बन जाएंगे, तो उनको थोड़ी सी ज्यादा सख्त सजा देंगे तो ऐसे लोग कम आएंगे सामने जो इस तरीके की बातें करेंगे, है ना। और इस्लाम इस तरीके की बातें ना, इस्लाम की जो बुक्स हैं, होली कुरान है, उसमें इस तरीके की बातों का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। और जबकि ये जिक्र है उसमें, इन्होंने जैसे तो दूसरी बात कही, उसमें कई तरीके का जिक्र है। जैसे एक और मामला हुआ अभी माँ काली का, गॉडेस का हुआ जैसे, तो कुरान में ये भी जिक्र है कि मान लेते हैं कि कोई मल्टीपल गॉड को प्रेयर करता है, उसको भी आप बुरा भला या उसको भी गलत नहीं कह सकते जो मल्टीपल गॉड में भी बिलीव करता है। जैसे इस्लाम बिलीव करता है सिंगल गॉड में, लेकिन अगर कोई धर्म मल्टीपल गॉड में बिलीव करता है, जैसे धर्म है वो मल्टीपल गॉड में बिलीव करता है, तो आप उसको भी कहीं से गलत नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं और उनका ऐसा कहना कहीं से जस्टिफाई, मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें जस्टिफाई की जा सकती हैं कहीं से भी। और उस आदमी को, मैं अभी 2 दिन हो गए, मेरे ख्याल में 25 तारीख को वीडियो बना है,
वायरल थोड़ा लेट में हुआ, लेकिन जितनी भी कम्युनिटी है, खासकर जो मुस्लिम लोग हैं, उनको, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो भी आए और इस तरीके की चीजों को कहें कि ये करने की जरूरत नहीं है। और मान लेते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, फिर भी ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरीके से जो भी प्रयास करने थे हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, उस चीज को क्रिटिसाइज किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर अजीत डोभाल तक ने माना कि हिंदुस्तान की छवि खराब हुई है उस एक स्टेटमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कुछ कह डाला, इतना कुछ कहा है नुपुर शर्मा को कि उसको डिटेल में पढ़ो तो याद ही नहीं रहता कि क्या क्या बातें कह दी। इतनी ज्यादा डांट मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी भी आदमी को लगाई नहीं होगी। मैंने नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इतना डिटेल जजमेंट दिया हो किसी को डांटने के लिए कि ऐसा क्यों कर दिया, तुम प्रवक्ता थी तो अपने आप को क्या समझ लिया, तुम वकील हो, तुम्हें खुद तुम कैसी वकील हो, तुम्हें अपने बारे में नहीं पता है, तुम कैसे वकालत में कैसे मान लूं कि तुमने 10 साल तक वकालत की। ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट इतना डिटेल, क्योंकि ये सब कहने की ज्यादातर जरूरत नहीं रहती है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूरत समझी कि अगर इस्लाम धर्म का मैटर ये है कि इस्लाम धर्म, लोग को ये लगता है कि हिंदुस्तान तक है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म दुनिया के हर कोने तक, वो चाहे उत्तरी कोना हो और दक्षिणी कोना हो, वहां तक फैला हुआ है, वहां तक उसके मानने वाले लोग हैं। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उतना ही मानते हैं। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि उनके लिए या उनकी बातें करने की ना कोई, और कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको जरूरत क्या करने की। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, आपको क्या इस्लाम धर्म के प्रॉफिट की। मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ और कोई भी आप गॉडेस का नाम ले, किसी भी, या गॉड का ले लीजिए, हिंदू गॉड का, तो मैं अगर कुछ कहूंगा तो पॉजिटिव कहूंगा। मुझे क्या जरूरत है उसके बारे में निगेटिव कहने की? मुझे क्या मिलेगा उससे, ये बताइए? मेरा नुकसान ही होगा। शायद मेरा जो इस्लाम धर्म है या मेरा खुदा है, मुझे उसके लिए एक गुनाह में और मेरे अपने रजिस्टर में मेरा एक गुनाह और लिख दे कि मैंने मना किया था किसी गॉडेस को कुछ नहीं कहना, तो तुमने कह दिया। ऐसा ही हिंदू धर्म में भी जरूर होगा, मुझे पता नहीं है। क्योंकि एक और दिक्कत है कि बेवजह दूसरे के धर्म की रिसर्च नहीं करनी चाहिए, लेकिन जरूर लिखा होगा हिंदू धर्म में कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में, उनके जो प्रॉफिट है, ऐसे ही नहीं प्रॉफिट को, ऐसे ही नहीं 56 देश इस्लाम को मानने वाले हो गए, ऐसे ही नहीं प्रॉफिट को लोग मानने वाले हो गए, ऐसे ही नहीं उनको आइडियल बना लिया गया। ये नॉर्मल लोग नहीं थे, जो भी आए इस तरीके के लोग, वो नॉर्मल लोग नहीं थे। तो उनके बारे में मैं कह रहा हूं, उनके बारे में किसी भी तरीके की टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसानी पहुंच, इंसान, हम लोग इंसान हैं, उसकी पहुंच एक लिमिट में है। तो आप अपनी लिमिट में, हमें उनके बारे में बात करने की जरूरत क्या? अगर हम बात करेंगे तो बस इतना कहेंगे वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, हमारी औकात ही नहीं है इतनी कि हम उनके बारे में कोई कमेंट करें। ठीक है, यहां से चीजें खत्म हो जाती हैं। उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अगर नुपुर शर्मा ने गलत किया है, उसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी या मुसलमान लोग या इस तरीके की जो अजमेर में जो ये, क्योंकि उसका मैंने वीडियो देखा, वो कहीं ना कहीं, बार बार मैं कह रहा हूं, अगर उदयपुर हुआ तो वो उदयपुर सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं था, लेकिन ये अजमेर वाला जो मामला है, ये मुझको पर्सनली, सिर्फ मुझे लग रहा है कि शायद ये वो चाहता था कि कहीं से सस्ती लोकप्रियता हो जाए। लेकिन अगर सस्ती लोकप्रियता है या किसी और इंटेंशन के साथ किया है, तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, उसको अरेस्ट करें और सजा दें, जो कि एक नजीर बने कि आने वाले टाइम में लोग इस तरीके की चीजें ना उस पे आके कहें, जिससे और ज्यादा माहौल खराब हो। एक तरीके से माहौल को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद कि नुपुर शर्मा पे कोई खास एक्शन नहीं हुआ है। जुबैर जो पत्रकार, ठीक है तारिक खान जी, क्योंकि लगातार ये जो बातें उठ रही हैं एक्शन की, और बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं कि अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही हैं देश में, वो इसी का परिणाम है। शबाना खंडेलवाल जो हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, शबाना खंडेलवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है जी। शबाना खंडेलवाल जी, क्योंकि अब देखा जा सकता है किस तरीके से सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा पर का सिर काटने वाले को अपना घर देने की बात कह दी। एक बड़ा ऑफर दिया गया, इसको एक ऑफर के तौर पर दिखाया गया कि भाई सिर काट के लाओ और हम अपना घर दे देंगे, एक ऑफर बना दिया इसको।
लेकिन अब जब ये सवाल उठने लगे, इस पर किसी तरह का कोई बयान सामने निकल कर आया, लेकिन ये कहा जा रहा है ये सब जो देश में हो रहा है वो बीजेपी की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक्शन नहीं लिया गया नुपुर शर्मा के खिलाफ। शबाना खंडेलवाल जी, सभी को मेरा सलाम। आपने जो सवाल किया वो जो सलमान ने वहाँ के जो खादिम है उस तरह का बयान दिया वो आपत्तिजनक है। किसी को भी किसी भी धर्म में, किसी भी इस्लाम में या किसी हिंदू धर्म में ये हिदायत या ये नहीं लिखा गया है कि किसी ने हमारी एक आंख छोड़ दी तो हमें ये अधिकार है कि कानून अपने हाथ में ले ले और हम उसका दूसरी आंख हम जाकर उसकी भी फोड़ दें। ये कहीं भी कतई इस्लाम में ऐसा नहीं है। हाँ, हम अगर उनकी निंदा करते हैं तो हम नुपुर शर्मा की भी निंदा करते हैं। जो आज देश का माहौल खराब हुआ है, आज जो देश की फिजाओं में जो गंगा जमुनी तहजीब में जहर घुला है, सिर्फ नुपुर शर्मा की सस्ती लोकप्रियता की वजह से हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको निकाल के फेंक दिया पार्टी से बाहर। मगर हाँ, हम ये भी चाहते हैं कि अगर कानून के दायरे में, क्योंकि ये अधिकार किसी ने किसी भी धर्म के लिए, किसी भी इस्लाम के लिए, किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के लिए अगर कोई गलत बोलता है तो ये जरूर होना चाहिए कि उनको पनिशमेंट मिले। नुपुर शर्मा को अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों में गुस्सा और बेचैनी है। मगर इसका कतई हम ये समर्थन नहीं करते कि आप कानून अपने हाथ में ले लें, आप घर दान कर दें किसी का सर काट के लाने में। ये तो बदतमीजी और ये भी वही सस्ती लोकप्रियता है कि आप हिंदुस्तान भर में छा जाएं और आपकी मानसिकता उसमें झलक रही है। हम या कोई भी सच्चा मुसलमान जो इस्लाम से जुड़ा है, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मानने वाले हैं, हम नबी के मानने वाले, और ये हरगिज गुस्ताखी सभी को सता रही है कि इतना बड़ा जो उन्होंने बयान दिया और उसके बावजूद उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया। तो ये गुस्सा और ये बेचैनी है और मुझे लगता है कि ये उनकी गिरफ्तारी के बाद इन सब चीजों का धीरे धीरे अंत भी हो जाएगा। वो माफी मांगे या गिरफ्तारी होगी, बाकी सारे जवाब तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दे ही रखे हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर एज ए महिला होने के नाते हम सलमान जी के बयान की कड़ी निंदा। ठीक है शबाना खंडेलवाल जी। वर्चस्व पांडे जी आपके पास आना चाहूंगे। वर्चस्व पांडे जी, जिस तरीके से 17 जून को एक वीडियो बनाया गया था, उसके बाद देखा गया कि 10 दिन के अंदर ही अंदर कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई। लेकिन अगर बात यहाँ पर सलमान चिश्ती की करें, कई मामले उन पर पहले से ही दर्ज बताए जा रहे हैं और आपको बता दें कि कुल 14 मामले हैं जो उन पर पहले से दर्ज है, जिसमें से हत्या है, हत्या का प्रयास है, लूट, दंगा फैलाने की साजिश, कई ऐसे मामले दर्ज हैं। इसका भी इन्होंने वीडियो बनाया। क्या संदेश जाएगा, किस तरीके से सरकार कंट्रोल करेगी? क्योंकि अगर गिरफ्तारी हुई, जो जिसने कन्हैयालाल की हत्या की उनकी गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस की तरफ से देखिए यही बयान आया कि वाहवाही की गई कांग्रेस पार्टी की लगातार कि तुरंत गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ये मामला तो बढ़ रहा है ना वर्चस्व पांडे जी, इसको तो कैसे सरकार कंट्रोल करे? ये मामला बढ़ रहा है, इसके लिए सरकार लगातार लगी हुई है और कहेंगे कि इस समय भले ही वहां पर सेंसिटिव मैटर चल रहा है, पर वहां की स्थिति अभी कंट्रोल में है। वहां पे इस प्रकार से कोई भी अप्रिय घटनाएं नहीं घटित हो रही। वहां की सरकार वहां के लोगों को समझाने में सफल है। ऐसे में इन लोगों द्वारा दिया जा रहा बयान से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब सभी लोग तैयार हैं, चौकन्ना है और इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होने जा रही है। क्योंकि इनके द्वारा जिस तरीके से बयान दिया गया वो सिर्फ राजस्थान की बात ही नहीं है, वो फिर से पूरे का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के बयान से पूरे देश का माहौल बिगड़ा, सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बिगड़ा था, यूपी में भी दंगे हुए, कानपुर में हुआ, प्रयागराज में हुआ, तो पूरे देश का माहौल बिगाड़ने वाला ये बयान है। और मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश के हर प्रदेश के मिल करके एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। लेकिन जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के एलिमेंट्स आए, इस प्रकार के कमेंट्स आए जिससे देश का माहौल खराब हो। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है। उन्होंने आज तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर वो डे 1 से लेकर आज भी मौका है, अभी तक अगर गिरफ्तार कर चुके होते तो इतने सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आने बंद हो जाते। लेकिन ये तरीके का बढ़ावा दिया जा रहा है ना कि आप इस तरीके के कमेंट पास करो, देश का माहौल खराब हो,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा संप्रदायवाद की राजनीति रही है, सांप्रदायिक राजनीति रही है, धार्मिक उन्माद फैला करके ये अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं। तो ये उसी काम को फिर से करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए ना, भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यवाही करेगी। बिल्कुल शबाना खंडेलवाल जी, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो जाती, वर्चस्व पांडे जी भी यही बात करें, गिरफ्तारी हो जाती, दिल्ली तो उनके कंट्रोल में है, गिरफ्तारी हो जाती, कमेंट्स ना आते इस तरीके के। लेकिन राज्य सरकार के भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं, वो वहां पर बैठ के क्या करेगी? वर्चस्व पांडे जी, आप इस पर भी तो कुछ जवाब दे दीजिए। आपने बोला कि गिरफ्तारी हो गई, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधे गए, लेकिन अब ये घटनाएं भी तो बढ़ रही ना सर। लगातार अगर इस तरीके के वीडियो बनाए जाएंगे, उसको खुलेआम वायरल किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है ना वर्चस्व पांडे जी, जितने भी पैनल के गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि ये तो बड़ी बात है ना, क्योंकि देखा गया 17 जून को जिस तरीके से वीडियो बनाया, 10 दिन के अंदर ही कन्हैयालाल की हत्या, और कोई डर नहीं है, अभी भी कोई डर नहीं देखा गया। फिर से वीडियो बनाया जा रहा है, फिर से इस तरीके का बड़ा ऑफर जो है वो वीडियो में दिखाया गया। जब आप उस वीडियो के तह तक जाएंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे, तो बयान देने वाली नुपुर शर्मा, हत्या करने वाला रियाज अटारी, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य जिसने कन्हैयालाल की हत्या की, और इसका फायदा कौन उठाने की कोशिश किया? भारतीय जनता पार्टी। तो आप देखिए, ये एक तरीके से भाजपा द्वारा ही फैलाया जा रहा पूरा कांड है, क्योंकि ये चाहते हैं कि देश आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उठा रही है, वही फैला रही है। शबाना खंडेलवाल जी से इससे जवाब लेना चाहूंगी। शबाना खंडेलवाल जी, आप लगातार सुन रही हैं वर्चस्व पांडे जी को, वो कह रहे हैं कि ये सब जो माहौल खराब हो रहा है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही इसके जिम्मेदार है। पकड़ा गया है ये भारतीय। ठीक है वर्चस्व पांडे जी, और शबाना खंडेलवाल जी को जवाब दे दें इसका। उदयपुर की घटना वास्तव में निंदनीय है, और हम कहते हैं कि रियाज अहमद या जो भी था जिसने वो घटना घटित की, वो भारतीय जनता पार्टी का भी बंदा है, तब भी अरेस्ट कीजिए, कानूनन उसे सजा दिलवाइए। सरकार आपकी है राजस्थान में, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बैठ के कोसेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पद अधिकारी ने, किसी भी मंत्री ने ये रियाज अहमद के फेवर में बयान दिया कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? कानूनन जिसने गलत किया उसको निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। अगर रियाज अहमद है या जो भी है, उन्होंने गलत किया जो निंदनीय है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई भी, उसको ये अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म का मजाक बनाया जाए या उनके बारे में बोला जाए, चाहे हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के। आपको अधिकार नहीं है अपनी लोकप्रियता पाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, किसी को ये अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं कानून को भी कितना सख्त होना चाहिए कि 10 बार वो बंदा ये सोचे कि मुझे बयान देने से पहले मेरा उसका परिणाम क्या होगा। और जब ये होना शुरू होगा, आप निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन शबाना खंडेलवाल जी, इतना डर अभी भी है लोगों में, वो दिख रहा है, किसी के लिए भी कुछ बोल देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहा नहीं था। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं किया नुपुर शर्मा का, बल्कि उसको निकाल के फेंक दिया। तो आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों कर रहे हैं? क्यों निकाला, क्या आपको पता नहीं है? जब हमारे जितने भी अरब कंट्रीज है, जब लगे इस चीज का विरोध करने, तब निकाला। उसके पहले तक तो उनको बैठा करके जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें देखिए, हमें विदेशी जो भी धमकी दे रहे हैं उससे हिंदुस्तान को कोई डर नहीं लगता, फर्क नहीं पड़ता। मगर क्योंकि सम्मान करते हैं, भारतीय जनता का पार्टी के लोग भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सम्मान करते हैं, और जैसे हम देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, तो उन्होंने उसके मद्देनजर उसको वहां से निकाला, प्रवक्ता के तौर पे की। मगर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा के साथ खड़ी है। आप बताइए एक भी बयान हमें। अब कार्यकर्ता है या जो पसंद करने वाले लोग हैं, वो हर तरह के। ठीक है वर्चस्व पांडे होंगे आपके पास। ठीक है शबाना खंडेलवाल जी, जी ठीक है। दिल्ली की पुलिस तो भाजपा के अंडर में है ना, क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा रही है नुपुर शर्मा अभी तक? होगा कार्रवाई चल रही है और बिल्कुल निश्चित तौर पे। लेकिन वर्चस्व पांडे जी, आप ये जिस तरीके से कह रहे हैं, क्या अगर गिरफ्तारी नहीं भी होती है, अगर बोला जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस तरीके से कानून को अपने हाथ में ले लेना, हत्या कर देना, वीडियो बना देना, क्या है सर ये सब? क्या है उसके साथ कानूनी कार्रवाई? आप इस तरीके से अगर कहेंगे तब तो एक तरीके से समर्थन ही मिल रहा है फिर लोगों को।
वर्चस्व नहीं, पांडे जो जी, कानून आपको नहीं लगता कि हाथ इससे मिलेगा, समर्थन ही उसके मिलेगा? जो भी कानून को हाथ में लेगा, जो भी देश में ऐसी धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ इतनी बड़ी यूएपीए की घटना तरफ हो गई मुकदमा वर्चस्व पांडे जी, इतनी बड़ी घटना हो गई उदयपुर में, इतनी बड़ी घटना घटना बड़ी हो हो गई, किसी तरह का कोई खौफ नहीं नजर आया। अगर खौफ होता ना, तो इस तरीके का एक और वायरल वीडियो और उस सामने घटना निकल कर नहीं से जो आता। हमें पता चला, जितनी भी उस घटना के पीछे जो भी कदम उठाने चाहिए थे, राजस्थान सरकार ने बहुत ही ठोस कदम उठाए, अच्छे कदम उठाए। उसके बाद उस घटना के पीछे हमें जब ये पता चलता है कि इसका लिंक सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि वो उन्हीं का कार्यकर्ता था जिसने ये भी उनके भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मरवाएगी, गर्दन पिटवाएगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ, कौन से नेता का हाथ आपने उसमें पाया? किसने समर्थन किया इस बात का? सिर्फ अपनी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं आप। हमने तो नहीं कहा। किस मुसलमान ने, किस जिम्मेदार मुसलमान ने ये बयान दिया कि जो उदयपुर में घटना हुई है वो ठीक थी? सबने विरोध किया, सबने निंदा की, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पे अभी तक किसी का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं? कार्रवाई होगी और वो जेल की सलाखों की पूर्ति होगी। हमने भी अभी ये कहा ना कि लोग आहत इसलिए हैं कि जिस दिन उसको सजा हो जाए, ये कानून का काम है। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में, जैसे अभी पहले भी तारिक साहब ने भी बोला, कानून ने उसको जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी पुरुष के लिए नहीं बोला होगा जितना खराब नुपुर शर्मा को बयान दिया और जवाब दिया। तो ये काफी नहीं है? उसको कितनी झाड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वापस भेज दिया। आप क्या चाहते हैं? हम हर मुसलमान हाथ में तलवार ले ले, हर मुसलमान लड़ने पहुंचे नुपुर शर्मा के घर पे? क्यों? हमें कानून पर, न्याय व्यवस्था पर और अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है कि उसने अगर ये किया है तो निश्चित तौर पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। इस प्रकार से पिछले दिनों घटित कुछ घटनाएं, जैसे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमले की साजिश रचते हुए बीजेपी आईटी सेल का प्रभारी तालिब हुसैन पकड़ा गया, मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना, इस तरीके के आप जब देखेंगे तो देश में जितने भी उन्मादी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं दो कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं। पहला कनेक्शन तो आतंकवादी निकल के आ रहा है, फिर जब उसके तह में जाते हैं तो पता चलता है अरे ये तो भाजपा का भी कनेक्शन है। तो एक तरीके से देश में धार्मिक उन्माद फैला करके, लोगों को भड़का करके देश का माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपके राजस्थान में एक मंद बुद्धि के बच्ची के साथ जो रेप हुआ, घटना घटित हुई कांग्रेस सरकार में, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी महिलाओं की हितैषी बनती है, वो देखने तक भी नहीं गई, पूछने भी नहीं गई। क्या वो बच्ची राजस्थान की थी, इसलिए उनका यूपी तक की जिम्मेदारी थी? मगर इससे कतई ये मतलब नहीं होता। आज मैं बयान दे रही हूँ और मैं मुंह खोलकर किसके खिलाफ क्या बोल दूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष कहाँ से हो गया? आप कांग्रेस में बैठे, आप कल किसी को बैठकर कुछ भी अपनी मानसिकता के तौर पे अभद्र भाषा का प्रयोग करते, तो उसमें कांग्रेस का दोष कहलाएगा क्या? आपने जोड़ दिया तालिबान, आप तालिब है जिसकी भी कश्मीर की बात कर रहे हैं, उसने क्या गतिविधियों में सदस्यता तो कोई भी ले सकता है, और वो कहाँ लिप्त पाया गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है। सदस्यता कोई भी ले सकता है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल का प्रभारी कोई भी नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता, मगर निजी मानसिकता किसी को कैसे बदलेंगे? नुपुर शर्मा प्रवक्ता थी और उन्होंने अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए क्या बयान दे दिया, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था उनको क्या? ठीक है, ठीक है वर्चस्व पांडे जी, ठीक है। मैं कांग्रेस पार्टी का नियुक्त किया गया प्रदेश प्रवक्ता हूं, जिसको ये ऑथराइज किया गया है कि आप पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट देने के लिए स्वतंत्र हो। तो अगर मैं आज के डेट में कोई भी बात बोलता हूं तो उसको कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट के तौर पे देखा जाएगा। उसको ये कह देना कि मैं इस स्टेटमेंट से पल्ला झाड़ लेता हूं, उससे कोई उन्माद करे तो उससे पार्टी अपने आप को बचा ले, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले गिरफ्तारी होनी तय है। ठीक है वर्चस्व पांडे जी। तारिक खान जी, ठीक है। तारिक खान जी, आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन अगर बात करें खादिम सलमान चिश्ती की, और वीडियो वायरल हुआ, लेकिन बताना चाहूंगी कि कई सारे आपराधिक श्रेणी में भी वो आते हैं, कई मामले भी उन पर दर्ज है, कुल 14 मामले हम बता रहे हैं आप कि उन पर दर्ज है, जिसमें हत्या है, हत्या का प्रयास है, लूट है, दंगा फैलाने की धाराओं में उन पर मुकदमे जो हैं वो दर्ज है। साथ ही साथ ये भी है कि सलमान चिश्ती दाऊद इस्लामी का भी एक सक्रिय सदस्य है। लेकिन इससे हटकर अगर देखा जाए कि किस तरीके से ये जो 17 जून को एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उसी शाम से ही प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, कन्हैया लाल की हत्या की पूरी प्लानिंग तैयार हुई।
खौफ की बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा तारीफें सुनने को मिली कांग्रेस की कि तुरंत देखिए गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अगर खौफ होता तारिक खान जी, तो क्या लगता है कि अभी भी इस तरीके का वीडियो वायरल होता? क्या फिर से इसी तरह के ऑफर भरा वीडियो जो सामने निकल के आया है कि गर्दन दे दो हम अपना घर दे देंगे, क्या संदेश पहुंचेगा फिर इससे तारिक खान जी? देखिए, ये वीडियो जो आया है इनका और इनके खिलाफ अभी मुझे तो पता नहीं है, आपने बताया कि और भी कई मुकदमे हैं। तो इस तरीके के वीडियो से ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि किस तरीके के मुसलमान हैं। इनके ऊपर तो उस पर भी सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि शायद थोड़ा सा भी अगर बैठ के, मैं नहीं जानता, मैं इस्लामिक जानकारी के मामलों में एकदम जाहिल हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मगर थोड़ा सा भी अगर अपने प्रॉफिट के बारे में ये जान ले, थोड़ा सा भी, एक जर्रा बराबर भी जान ले, तो इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को ये बात भी समझने की जरूरत है कि प्रॉफिट की क्या सिखाया, क्या उन्होंने क्या बताया, ये भी बताने की जरूरत है। लेकिन उसके विपरीत ये लोग जाकर इस तरीके का काम करते हैं, और बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इनकी जो हिम्मत बढ़ती जा रही है। मतलब एक अभी घटना हुई राजस्थान में ही, फिर दूसरी भी ये घटना हो रही है। लेकिन इसका एक और एंगल दिखाना चाहता हूं मैं। देखिए, बीजेपी की गलती कहां पर है। मैम देखिए, कई दिनों से हिंदुस्तान में धर्म संसद हो रही थी, आप देखिए वहां से हेट्रेड की बात, मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड करने की बात की जा रही थी। अब बात समझिए, उसको रोका नहीं गया। जब ये हो जाता है कि हाँ ये कह सकते हैं हम और कोई खास एक्शन नहीं होगा, तो वो चीजें, वो कहना, वो बोलना सब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यही हुआ, जो हेट स्पीचेस थी वो खासकर बीजेपी के जो नेता हैं, कुछ बड़े नेता जिसमें उन्नाव के सांसद हैं और हमारे जो एक बिहार के मंत्री हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, ये लोग कुछ, जिनको बाद में नुपुर शर्मा के बाद बीजेपी ने बाकायदा स्ट्रिक्टली मना किया कि मत बोलिए। मैं कह रहा हूं, बाद में क्यों मना किया आपने, पहले क्यों नहीं इन हेट। अब देखिए, अब धर्म संसद नहीं हो रही है। क्या बीजेपी हमेशा वेट करती है कि किसी तरीके का एक बवाल खड़ा हो तभी आप एक्ट करेंगे? आपने क्यों नहीं धर्म संसद पे तुरंत कहा कि नहीं नहीं इस तरीके की बात। मैं, आपने भी मैम सुना होगा कि उन धर्म संसदों में किस कदर की हेट स्पीचेस, तलवार निकाल लो, जाकर मार दो, इस तरीके की हेट स्पीचेस क्या हिंदुस्तान में तो कोई जगह ही नहीं है जहां पर इतना ज्यादा मुसलमान और हिंदू सालों से भाइयों की तरह रहता आया है। वहां पर तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैम कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमसे कोई मतलब नहीं है। सेंटर की होम मिनिस्ट्री जो होती है, स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो सेंटर की होम मिनिस्ट्री को जवाबदेही होता है मैम। जब चाहे तो तलब कर सकती है, रिपोर्ट मांग सकती है कि बताओ ऐसा क्यों हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अपने रोल को खत्म नहीं कर सकती। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री चलाने की है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की है। लेकिन मैंने हमेशा देखा है, लोग कहते हैं कि वो तो उनका स्टेट है, मुझसे नहीं मतलब है। नहीं, सेंटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। आपको तुरंत कहना चाहिए कि इस तरीके की हेट स्पीचेस को, इन्हीं चीजों को धीरे धीरे बढ़ावा देते हुए। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अच्छी बात कही, आपको पता है उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बार बार मैम ये बात कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में था तो क्या जरूरत थी डिबेट करने की? वो एंकर कौन है? वो एंकर अस्पताल में भर्ती हो गई है इस टाइम, जाकर कह रही है हमको कोरोना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कौन है वो एंकर? जब मामला सब जुडिस था, कोर्ट में था, क्या जरूरत थी उसके ऊपर? और मैंने बार बार ये बात कही मैम, बार बार कही कि मामला सब जुडिस है, मत पूछिए मुझसे सवाल इस बात पे, मत लीजिए मुझसे जवाब, मत रखिए इस पे डिबेट। क्यों? मामला कोर्ट में है, कोर्ट कह देगा वो मंदिर है, सर्वसम्मति से मान लिया जाएगा। जिस तरीके से आपने अयोध्या में कह दिया था, सर्वसम्मति से मान लिया गया था, यही बात ही खत्म हो गई। अब कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब फिर अभी सुनवाई हुई है कल ही परसों, और अगर ये सब ना हुआ होता, मैम कह रहा हूं मैं, मेरा समझाने का ये मतलब है कि बीजेपी पहले से इन सब चीजों को रोक ले। आप ये मत समझे, हिंदुस्तान में बहुत मुसलमान रहता है जिसकी ऑफिशियल गिनती 20-25 करोड़ है, लेकिन अनऑफिशियल कितनी होगी? क्योंकि ऑफिशियल गिनती से हमेशा अनऑफिशियल गिनती ऊपर रहती है, हमेशा रहेगी। अगर हम कह रहे हैं हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है, नहीं, हम 145-50 तक पहुंच रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इतनी बड़ी आबादी रहती है यहाँ,
उन लोगों की उनकी धार्मिक भावनाओं को रिस्पेक्ट दिलवाना ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है। और जब जब धर्म, और इसकी शुरुआत भी मैं बता रहा हूं मैम, वो जो नोएडा वाले हमारे बाबा जी हैं, नित्यानंद क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूं, वहां से उन्होंने कई जगह हरिद्वार में, यहाँ वहां धर्म संसद, उस धर्म संसद में ये बताना कि हिंदू खतरे में है, इस तरीके की बातें, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये साल भर से, पिछले साल भर से इस चीजों को चढ़ाया जा रहा था। फिर ज्ञानव्यापी का मामला आ गया, फिर ज्ञानव्यापी को एकदम ले लिया गया कि हाँ डिबेट होने लगे, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जरूरत क्या थी इस टॉपिक पे डिबेट रखने की जब मामला कोर्ट में था, क्या जरूरत थी, वो कहाँ है, एंकर कौन है, वो कहाँ है। तो वो एंकर जो थी वो उन्होंने बता दिया कि हमको कोरोना हो गया, अस्पताल में जाके भर्ती होगी, वरना उनको तो कोर्ट ने तलब किया था कि जब मामला सब जुडिस था आपने क्यों उस पे डिबेट रखी, और क्यों उसी बात पे बार बार भगवान पे और नबी पे इतना ज्यादा डिस्कशन करने की, और भी बहुत से टॉपिक हैं, आप उस पर डिस्कशन रखिए। ठीक है, ठीक है तारिक खान जी। वर्चस्व पांडे जी, वर्चस्व पांडे जी, देखिए एक और वीडियो भी सामने निकल के आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो हिंदू की दुकानें हैं उनका बायकॉट करो, वहां से सामान ना खरीदो, अर्थव्यवस्था पर असर डालो उनकी। देखिए ये सब एक कहा था ना, संकुचित मानसिकता है इन लोगों की। इन लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके के कार्य करके, इस तरीके की भाषाओं का यूज करके ये देश के माहौल को खराब कर लेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो माहौल खराब होना था अब वो धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल हो रहा है, अब लोग इस बात को समझ रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था, तुरंत 1 मिनट पहले की बात है कि एक वीडियो महाराज राजू दास का आया है अयोध्या से, जो काली के ऊपर स्टेटमेंट दिए कि हमारा कलम हो सकता है। तो ऐसे किसी भी स्टेटमेंट देने वाले के ऊपर सरकार को पहले तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस प्रकार से सर कलम करने की बात खुलेआम आज के डेट में सभी लोग कहते जा रहे हैं, इस तरीके कहने वाले 3-4 लोगों के साथ जब अच्छे से कड़क कार्रवाई हो जाएगी तो हमें आशा और उम्मीद है कि लोग कानून के ऊपर फिर से अपने भरोसे समझेंगे और ऐसे स्टेटमेंट देने से बचेंगे। ऐसे में प्रदेश के जितनी भी पुलिस है और चाहे जो भी सरकार है, उनको मिल करके एक्शन लेना चाहिए, चाहे किसी प्रदेश में इस प्रकार की बातें कही जा रही हों। बिल्कुल वर्चस्व पांडे जी, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो मामले हैं राजनीति भी इसमें से जोड़ दी जाती है। लेकिन ये जरा सी बात को लेकर, भले अगर वो जाहिर सी बात है कानून अपना काम कर रहा है, इस तरीके से कानून को अपने हाथ में ले लेना, क्योंकि अब ये जो वीडियो वायरल कर देना है, वीडियो बना के इस तरीके की बड़ी बड़ी धमकियां देना है, वो वाकई में बहुत गलत चीज है। और इससे जो एक संदेश जाता है पूरे देश भर में, वो भी उसका जो प्रभाव है वो भी लोगों पर पड़ता है। और शायद यही वजह रही है कि इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सिर्फ वो तक हो जाती हैं, और यही वजह है इनके पीछे की। बस उसमें सबसे बड़ी बात यही कि सरकारों को और कानून को अपना काम करना चाहिए, और इस तरीके की कोई भी बात हो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। रैपिड एक्शन होगा तो घटनाएं कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब उन्हें बढ़ावा देने के लिए किसी भी अपराधी को आप गिरफ्तार नहीं करोगे, उसके स्टेटमेंट को आप अपने से तो पल्ला झाड़ लेते हो कि चलो हमने इसको बाहर कर दिया, और जब अरेस्ट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको बढ़ावा भी दे रहे हो। तो ये कि खुद की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर ऐसे स्टेटमेंट को बढ़ावा दे रहे हो तो कार्रवाई उस अपराधी के साथ साथ आपके ऊपर भी होनी चाहिए, चाहे वो कोई सरकार हो या कोई पुलिस वाला हो। जिस तरीके से उस स्टेटमेंट को लेकर के राजस्थान में समझौता कराया जिस पुलिस वाले ने, उसके ऊपर हमारी सरकार ने तुरंत वहां पे एक्शन लिया और उसको निलंबित किया। इस तरीके से ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे कार्य हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। उनको रोकने के लिए हर जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, शबाना खंडेलवाल जी, क्योंकि जिस तरीके से ये सब जो हो रहा है, वीडियो बना दी जाती है, उसे वायरल कर दिया जाता है, उसके बाद कहीं देखा जा सकता है कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वैसी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। सिर कलम करने के बाद खुलेआम इस तरीके से वीडियो बना देना, उसके बाद कार्रवाई की बात आती है सामने। लेकिन नुपुर शर्मा का जिस तरीके से ये जो बयान देना हुआ, उसके बाद हालांकि पार्टी ने उसे निकाल दिया, लेकिन ये जो गिरफ्तारी पर ये बात आ जाती है, कई बार ऐसे सवाल उठाए गए कि सेंट्रल को तो काम करना चाहिए, उनकी अगर गिरफ्तारी हो जाती तो ये माहौल ना बिगड़ता। इसको लेकर क्या पहले भी कहा कि लोगों में जो गुस्सा और बेचैनी है वो इसी बात की है कि नुपुर शर्मा
को अरेस्ट करना चाहिए। और निश्चित तौर पर वो जो लोग चाहते हैं वो होगा भी। सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारियों से बेखबर नहीं है और ना ही हमारी कानून व्यवस्था के नाम पे सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जो जवाब दिया वो सार्वजनिक है, हर एक बंदे को पता है। सरकार भी उससे बाहर नहीं जा सकती और कार्रवाई होगी। मैं समझती हूँ कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, असल में लोगों ने समझ रखा है कि उन्हें फोर्स चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ानी है और कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे दिया जाए जिससे देश मुश्किल में आ जाए, हमारे नेता, हमारी पार्टियां मुश्किल में आ जाए और उसके बाद उनकी कई लोगों की वो जो मंशाएं थी वो पूरी भी हुई है। तो हम तो अपनी पार्टी क्या और बाकी पार्टियों से भी, बाकी सरकारों से भी हम यही कहेंगे कि निश्चित तौर पर ऐसा प्रतिबंध लगना चाहिए कि जो इस तरह के बेलगाम लोग हैं, जिनकी अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है और जो किसी भी धर्म को अपमानित कर सकते हैं, किसी भी उसके लिए आप पैगंबर के लिए या हमारे भगवान के लिए बोल सकते हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाइयां निर्धारित की जाए ताकि आगे 50 बार लोग, 100 बार लोग सोचें कि इसका परिणाम हमें क्या होगा। और जिस दिन ये कानून इतना सख्त हो जाएगा तो आप देखिएगा कि ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। और ये किसी को भी इजाजत नहीं है कि किसी धर्म का मजाक उड़ाया जाए, किसी पैगंबर का मजाक उड़ाया जाए या किसी देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए। ये किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का। तो हम तो निश्चित तौर पे ये कहेंगे कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या सलमान हो या सलमान जैसे कोई भी इस्लामिक लोग भी हो, उनको भी ये अधिकार नहीं कि हमारे हिंदुस्तान की फिजाओं को खराब हो। जी ठीक है शबाना खनीलाल जी। तारिक खान जी, आपसे आखिरी प्रश्न का जवाब लेना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि कानून अपना काम कर रही है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी हो जाएगी। हालांकि पार्टी ने तो निकाल ही दिया है, लेकिन इस तरीके के जो मामले बढ़ रहे हैं, अब लगातार वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देना, हिंदू की जो दुकानें हैं उनका बाइकआउट कर देना, देखा भी कि किस तरीके से। एक और बताना चाहूंगी कि एक और इन्होंने वीडियो बनाया जिसमें ये बात कही गई है कि दुकानों का बाइकआउट कर दो, उनके जो हिंदू दुकानदार वहां पर दुकानें लगाते हैं उनकी दुकानों से सामान ना खरीदो, क्योंकि जिस तरीके से नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ रैली भी निकाली गई, इस तरीके की भी खबर सामने आई। हालांकि उसके बाद से इस तरह के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये कहा गया कि दरगाह के बाहर जितने भी हिंदू दुकानदार दुकानें लगाते हैं, अब उनकी दुकानों से सामान ना खरीदो। क्या लगता है, अगर कार्रवाई कर रही है, अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी पार्टी कर रही है, सरकार काम था, निकाल दिया उन्होंने पार्टी से, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या इस तरीके की घटनाएं जो हैं, इस तरीके के वीडियो बनाना, इस तरीके के संदेश देना क्या सही है? तारिक खान जी, इसका मान लेते हैं नुपुर जी, और आपको मैं एक बात और बता रहा हूं कि ये जो लोग ऐसा कहते हैं ये होना संभव नहीं है। हम अपने घर से निकले, हमको चाय पत्ती चाहिए, अब हम ढूंढेंगे कि मुसलमान की दुकान कहाँ है, फिर हम 2 किलोमीटर जाएंगे चाय पत्ती लेने के लिए। हम निकले, हमें मोबाइल रिचार्ज कराना है, अब तो लोग घर ही पे कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग अब अभी भी दुकानों पे कराते हैं। फिर हम जाएंगे, दुकान का नाम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत से लोग, वो आदमी धर्म से हिंदू होता है, नाम उसका कॉमन है, यूनिवर्सल शॉप, तो आप क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई आप हिंदू हैं कि मुसलमान। ये संभव नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पर बहुत मिक्स्ड पॉपुलेशन है और बहुत घनत्व में रहती, कम जगह में ज्यादा मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है। इसकी संभावना शून्य है। ऐसे लोगों पे, जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे हिंदू कर रहे हैं या मुसलमान। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, संभव नहीं होगा। और एक पॉइंट है, रिश्ते लोगों के पहले से बने हुए हैं। एक गांव में रहने वाला हिंदू किसी एक मुसलमान की दुकान से आज से नहीं 50 सालों से कपड़ा लेता है। वो आता है, सीधे भैया बैठता है, वो अच्छे से बात करते हैं, कपड़ा लेके चले जाते हैं। यहाँ हम आप हैं जो राजनीति कर रहे हैं, यहाँ वो वैसे ही रह रहे हैं जैसे पहले रहते थे। हाँ,
कड़वाहट जरूर आई है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि व्यापार पे किसी भी तरीके का इन सब बातों का असर पड़ पाएगा। ये लोग जो कह रहे हैं बातें, अब वो कह रहे हैं उनके खिलाफ अगर ये एक्शन के दायरे में आता है तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्शन के दायरे में आएगा। ये तो एक तरीके की रिक्वेस्ट है, कोई कर सकता है। अभी कोई हिंदू कम्युनिटी से करने लगे या मुसलमान कम्युनिटी से करने लगे, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा हिंदुस्तान जहां रहता है। देखिए मैम, हिंदुस्तान दिल्ली, लखनऊ, बंबई, कलकत्ता यहाँ नहीं रहता है। हिंदुस्तान गांव में रहता है, हिंदुस्तान ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, हिंदुस्तान छोटे कस्बों में रहता है। वहां ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो इस तरीके की बातों पे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी ठीक है तारिक खान जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वर्चस्व पांडे जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ बीजेपी से शबाना खंडेलवाल जी जुड़ी हुई थी हमारे साथ, और समाजवादी पार्टी से तारिक खान जी जुड़े हुए। तो बताना चाहूंगी कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा का सिर काटने वाले को अपना घर देने की बात कही। तो खुला ऑफर भी यहां पर देखने को मिला कि किस तरीके से ये बात कह दी गई वीडियो बना के कि गर्दन ले आओ, हम अपना घर दे देंगे। खादिम सलमान चिश्ती ने ये वीडियो बनाया, आपत्तिजनक बयान जो है वो दिया है, और इसी पर चर्चा हुई जिसमें अलग अलग तरीके से जो पार्टी से जो प्रवक्ता जुड़े थे उन्होंने अपना तर्क रखा। फिलहाल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक ले देखते रहिए KKG न्यूज।